एंथ्रोपिक एआई टूर, जिसने सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलोर तक के सभी कंपनियों को डरा दिया है। न केवल कंपनियां बल्कि उसमें काम करने वाले, रोजगार करने वाले, आईटी इंजीनियर, इनके मैनेजर्स, इनके सीईओ सब अपने कमरे में बैठ के ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे नौकरियां बचेंगी, कैसे प्रॉफिट हमारा बना रहे। मीटिंग कर रहे हैं अभी बेंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, सभी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, ये इन सभी कंपनियों के शेयर गिरे हैं। आज भी मार्केट में देख लीजिएगा आप क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नाम है एआई, जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपिक, इसके बारे में केवल वॉल स्ट्रीट नहीं सुन रहा है, ये यहाँ पे दलाल स्ट्रीट में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं और घबराए हुए हैं। सरकार घबराई हुई है कि क्या होगा एआई के आने के बाद, कैसे सस्टेन करेंगे। हम तो एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जाने वाली है। अब देखना यह है कि सवाल देख दोस्तों बहुत सीधा है कि क्या होगा इसके बाद। सवाल तो सीधा है, जवाब सीधा नहीं है। जवाब इसका बहुत टेढ़ा है, वो भी टेढ़ा होके भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि क्या एआई, क्या शेयर अभी जो देख रहे हैं अब क्या है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2000 वाला बुलबुला है, वो क्या बाजार को नया बूम देगा या फिर बिल्कुल 2000 वाला मार्केट बबल है जो सीधा नीचे ले जाएगा, जिसमें कंपनियों का नुकसान होगा, जिसमें शेयर मार्केट में पैसा जो लगा रहे हैं उनका नुकसान होगा। क्या है ये, क्यों घबरा रहे हैं लोग? मैंने आपको दसियों जानकारियां लेकर, दसियों अखबार पढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कल क्या हुआ है, ये आगे कैसे ये स्प्रेड करेगा। एआई कंपनियों में पैसा लगाना क्या मौका है या जोखिम है, रिस्क है, या लगाना चाहेंगे तो पैसा बचेगा या जाएगा? एआई क्या नौकरियां खाएगा बड़े पैमाने पे, या नौकरियां बची रहेंगी, या एआई के आने से नौकरियों में एक तरह से कहें इम्प्रोवाइजेशन होगा? इन सभी सवालों के जवाब हैं। क्या दुनिया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया बेरोजगारी के युग की तरफ जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबको फर्क पड़ेगा इससे, यूरोप को, अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को, ईस्ट एशिया, सभी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे, केवल हम नहीं हैं। तो आज इस स्लाइड में हम आपको सिर्फ हेडलाइंस नहीं सुनाएंगे, हम बताएंगे आपको कि इस हेडलाइंस के बीच का मतलब क्या है। देखिए ऐसा है दोस्तों कि बाजार जो है वो शब्दों से नहीं चलता, बाजार चलता है अर्थ से। जब आप किसी चीज का मीनिंग जानेंगे तभी बाजार को समझ सकेंगे और उसके इंपैक्ट को समझ सकेंगे, उसका रेमिफिकेशन क्या होगा समझ सकेंगे। एंथ्रोपिक एआई क्या है, इतना अहम क्यों है? एंथ्रोपिक एआई इतना अहम क्यों है? ये देखिए, एंथ्रोपिक कोई साधारण एआई स्टार्टअप नहीं है दोस्तों। ये वो कंपनी है जो कहती है एआई तेज हो, एआई तेज हो लेकिन बेकाबू नहीं होना चाहिए। ये है एआई। अब ये अहम इसलिए है कि इसे ओपन एआई रिसर्च ने तैयार किया था और फोकस है सेफ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फोकस है सेफ और रिस्पॉन्सिबल। इसके क्लाइंट्स कौन हैं? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं जिनकी लाइफ इससे आसान हो रही है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एआई भी समझिए कि एक तरह से बेआधार है, निराधार है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके भी क्लाइंट जो हैं वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और बड़े बड़े इंटरप्राइजेस हैं। ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है, कॉर्पोरेट और सरकारों को एआई पार्टनर बनाना चाहता है, तो इसका स्कोप भी है, ऐसा नहीं है कि ये निराधार है। अब देखिए दुनिया के बाजारों पर इसका क्या असर हुआ है, क्या असर हुआ है, क्या असर हो रहा है और क्या असर होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अब एआई के आने से देखिए बाजार दो हिस्सों में बट गया है। एआई के आने से बाजार कंप्लीट दो हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे एक बाजार है, जैसे क्लाउड है, चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके अलावा डेटा कंपनियां हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं। इनके शेयरों में आप देखेंगे कि इनके शेयरों में तेजी है। फिर से दोबारा से बताता हूं आपको, मतलब ऐसा नहीं कि इसके आने से बाजार में हाहाकार मचा हुआ है तो सभी शेयर गिरे हुए हैं, सब सारी कंपनियों के शेयर गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं है।
गिरे हुए हैं, आईटी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, पर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका तेजी है। तेजी है, अगर तेजी नहीं भी है तो कम से कम वहां घबराहट नहीं है। और एआई से डिसरप्ट होने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। जैसा कि मैंने बोला, बाजार को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो जो दूसरा जो हिस्सा है वो इनके आने से डिसरप्टिव हो गया है, बाजार डिसरप्टेड हो गया है। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? वो हैं बीपीओ, वो कंपनियां हैं ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज, जिसमें अपने यहाँ विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल है, ये सब वो कंपनियां हैं। तो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं जो इस एआई से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जहां डर है, जहां घुटन का माहौल है, जहां नौकरियां जाने का खतरा है, जहां प्रॉफिट गिरने का खतरा है और डिमिनिश होने का खतरा भी है, ऐसा भी हो सकता है। कॉल सेंटर्स हैं, उनको फर्क पड़ेगा इस एआई से। मिड लेवल सर्विसेज जॉब्स हैं, उसको फर्क पड़ेगा। तो इन सेक्टरों में, इन एरियाज में, इन डोमेन में आपको बड़ा दबाव आने वाले टाइम में इस एआई से दिखेगा।